नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ देने वाली हूँ और बहुत ही संक्षिप्त जानकारियाँ हैं ये जो सबको पता होनी चाहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। प्रत्येक माह में जिस तरह से 2 एकादशी पड़ती है उसी तरह से 2 प्रदोष व्रत भी पड़ते हैं। त्रयोदशी, बहुत लोग इसको तेरस के नाम से कहते हैं। त्रयोदशी कहिए या फिर तेरस कहिए, इसको हम लोग प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से जोड़ा जाता है और प्रदोष व्रत को शिव जी से जोड़ा जाता है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों से हम लोग चंद्र का दोष दूर करते हैं। अगर किसी की कुंडली में चंद्र से संबंधित कोई परेशानियां हैं तो अगर हम लोग एकादशी का व्रत करें और या फिर हम लोग प्रदोष का व्रत करें तो जितनी भी हम लोगों को चंद्र से परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं संक्षिप्त में आप लोगों को जानकारियाँ दूंगी। क्या है प्रदोष व्रत की कथा? प्रदोष व्रत की कथा जो आती है मैं बेहद संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बताऊंगी। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी है। संक्षेप में यह कथा ऐसी है कि 6 रोग, चंद्र देवता को 6 रोग था जिससे चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उन दोष का निवारण करने के लिए उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवित कर दिया, जिस कारण इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। और अगर यह चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम लोगों को अगर हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में चंद्रदेव से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानियां हैं तो यह दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत में हम लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? प्रदोष व्रत में हम लोगों को नमक नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, लाल मिर्च नहीं खानी चाहिए। खाना क्या चाहिए? प्रदोष व्रत में हम लोगों को उपवास करना चाहिए। फलाहार खा के आप व्रत रहिए और कोशिश हो तो सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व माना जाता है और यह हमारे मन को शांत रखता है। और क्या होता है कि अगर हम लोग पूरा दिन उपवास कर सकते हैं तो हम लोगों का मन शांत रहता है। उपवास करिए, फलाहार कहकर हम लोग व्रत रह सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी अब कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है। संक्षिप्त में मैं आप लोगों को विधि भी बताऊंगी। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफ़ेद रंग के कपड़े पहने। महिलाएं सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने, महिलाएं लाल पहन सकती हैं, क्रीम कलर का पहन सकती हैं, हरा पहन सकती हैं। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर एक चौकी तैयार करें। उसके बाद इस चौकी पर 5 रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं या स्वास्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख कर बैठे और शिव जी की पूजा करें। अगर घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करें, शिव जी हैं तो शिव जी की पूजा करिए। यथाशक्ति आप ईश्वर को जो भी समर्पित करें अपने मन से समर्पित करें और इस भावना से करें कि अगर हम ईश्वर को यह समर्पित कर रहे हैं तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। पूरे दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। क्या फल मिलता है हम लोगों को प्रदोष व्रत करने से? देखिए, इसको भी मैं आप लोगों को संक्षिप्त में ही बताऊंगी। माह में 2 प्रदोष होते हैं। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। जैसे सोमवार को प्रदोष पड़ता है, मंगलवार को पड़ता है और शुक्रवार को पड़ता है, गुरुवार को पड़ता है। तो अब मैं आप लोगों को दिन के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो पहला जो व्रत हमारा आता है रवि प्रदोष व्रत। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम लोग रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। उसे हम लोग भानु प्रदोष व्रत भी कहते हैं। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है। सूर्य से संबंधित कोई भी हम लोगों को जीवन में परेशानी है, पुत्र नहीं है, नाम नहीं हो रहा है, यश नहीं है, सम्मान नहीं होता है, कीर्ति नहीं है जीवन में और मन शांत नहीं रहता है, किसी की अल्प आयु है, किसी को बीमारी है, तो अगर हम लोग रवि प्रदोष का व्रत करते हैं तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। और रवि प्रदोष का व्रत करने से कुंडली में अगर आपके अपयश योग है या फिर सूर्य संबंधित कोई भी परेशानियां हैं तो वह दूर होती हैं। अब हम लोग जानेंगे सोमवार, यानी सोमवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सोम प्रदोष व्रत। सोम प्रदोष व्रत क्या है? सोमवार वैसे ही शिव जी का दिन है तो सोम प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति का चंद्र खराब हो, अगर मन अशांत रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी कारणवश आपकी कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है तो आप लोगों को सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए।
और अगर आपके जीवन में कोई भी मन में इच्छाएं हैं तो सोम प्रदोष का व्रत करने से आपको इच्छा अनुसार फल मिलता है। और अगर आपको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है या फिर कोई भी संतान नहीं है, तो आप लोग संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत ज़रूर करिए। बहुत ही फलदायक होता है ये। अब हम लोग जानेंगे मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है। देखिए, मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे हम लोग भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। जिस व्यक्ति का मंगल खराब होता है, क्रोध बहुत आता है, पति पत्नी में बनती नहीं है, स्वास्थ्य खराब होता है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन हम लोगों को उपवास करना चाहिए। किसी को रक्त संबंधित अगर दिक्कत है तो वो भी इस व्रत को कर सकता है। इस दिन का अगर आपके मान लीजिए जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है, धन की दिक्कत रहती है, तो मंगलवार का अगर हम प्रदोष व्रत करते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को कर्ज से छुटकारा मिलता है। बहुत ही अचूक उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, कोई भी उपाय अगर आप करते हैं, आप पहली चीज़ कोई भी उपाय करिए तो अपनी श्रद्धा से करिए कि अगर हम लोग ये उपाय करेंगे तो यह उपाय बिल्कुल सही होगा। और अगर किसी भी इंसान के मन में श्रद्धा भक्ति जब हम ईश्वर के प्रति रखते हैं तो ईश्वर हमको उसी रूप में परिणाम देते हैं। तो आप लोग पूजा पाठ करिए, व्रत उपवास करिए, कोई भी चीज़ें करिए। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को ये बताती हूँ कि कुछ भी आप करिए, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपका ध्यान ज़रूर होना चाहिए। शिव जी की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, माता जी की पूजा करिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है और हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। देखिए, बिना ईश्वर की मर्जी के हम लोग ईश्वर के समक्ष जा ही नहीं सकते। अगर हम लोग कोई उपाय कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, इसका मतलब कि ईश्वर यह चाहते हैं, इसलिए हम लोग वह काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है। देखिए, बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं सौम्यवारा प्रदोष व्रत। यह क्या होता है? देखिए, जिस अगर मान लीजिए आपका बच्चा फेल हो जा रहा है, बार बार नौकरी नहीं लग रही है, तो हम लोगों को यह व्रत करना चाहिए। बुधवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है हम लोगों को यह व्रत करना चाहिए। शिक्षा हम लोगों को मिलती है, ज्ञान मिलता है इस दिन व्रत करने से। अगर आपको किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं हैं आपके मन में कि हमारी यह मनोकामना प्रभु पूरी कर दे, तो आप लोग जिस तरह की भी मनोकामना रखिए, बुधवार के दिन प्रदोष व्रत अगर आप करते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। गुरुवार के बारे में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी गुरु प्रदोष व्रत क्या होता है। देखिए, गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम लोग गुरु प्रदोष व्रत कहते हैं। बहुत लोग इसे गुरुवारा प्रदोष भी कहते हैं। अगर आपके जीवन में कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, पति पत्नी में लड़ाई होती है या फिर अगर आपको शारीरिक कष्ट रहता है, तो आप लोगों को क्या करना है? बृहस्पतिवार के दिन जो गुरुवार का व्रत पड़ता है प्रदोष व्रत का, वो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका बृहस्पति अगर खराब है तो यह आपको अच्छा प्रभाव देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यह आपके पितरों को प्रसन्न करता है। आपके जो पितर हैं, रूठे हुए हैं, किसी को उनकी तिथि नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप लोगों को गुरु प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और आपके जीवन में यह व्रत करने से सफलता मिलती है, आपके शत्रु का नाश होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलन करता है, किसी प्रकार की ईर्ष्या रखता है, तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है। अब हम लोग जानेंगे शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है हम लोग उसको भृगुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। अगर शुक्रवार के दिन कोई प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो उसको भृगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है। अर्थात जिस शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि हो वह भृगुवारा प्रदोष कहलाती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह व्रत किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने सुहाग की लंबी आयु के सौभाग्य रहे, सुख समृद्धि रहे, बच्चों के लिए, इन सब के लिए हम लोगों को शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है यह व्रत करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद, इन सब चीज़ों के लिए आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जीवन में धन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए? महिलाओं को शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है यह ज़रूर करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे शनिवार को। देखिए, शनिवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है हम लोग उसे कहते हैं शनि प्रदोष व्रत। अगर शनिवार के दिन तेरस है तो यह भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस प्रदोष व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके जीवन में पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन इन लोगों को व्रत करना चाहिए। और अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो आप लोगों को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत पड़ता है तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर यह व्रत करना चाहिए।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य में वृद्धि होती है। आपके जीवन में कोई भी इच्छाएं हैं जो नहीं पूरी हो रही हैं, धन से संबंधित है, पुत्र है, परिवार है, इन सब से संबंधित अगर आपको व्रत रखना है तो आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत का फल बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई कष्ट है तो वह यह व्रत कर सकता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आप लोग 1 साल का यह व्रत मान के रह सकते हैं। और आप लोग देखिएगा, अगर आपकी कोई इच्छा है तो वह इच्छा ईश्वर को बताकर आप अगर यह व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर से जरूर पूरी हुई। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।